नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल सरकारी नौकरी अपडेट में। फ्रेंड्स, एक न्यू वैकेंसी मैं लेके आ गया हूँ और ये वैकेंसी है आपका आईआरबी जीडी कांस्टेबल रिक्रूटमेंट 2023। आप सोच रहे होंगे आईआरबी जीडी कांस्टेबल ये है क्या चीज़। तो देखिए, आईआरबी का जो फुल फॉर्म होता है इंडियन रिजर्व बटालियन, और ये जो इंडियन रिजर्व बटालियन होता है ये गृह मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है। ठीक है, देखिए, ये जो आईआरबी-जीडी कांस्टेबल की वैकेंसी यहाँ पे आई हुई है, ये देखिए जितने भी नक्सल एरिया होते हैं ना, वहाँ पे इनकी पोस्टिंग होती है। जैसे नक्सल एरिया आप ले लीजिए, जैसे कि आप पिक्चर में देख पा रहे हैं, जम्मू कश्मीर है, चंडीगढ़ है, झारखंड है, उड़ीसा है, महाराष्ट्र है। ये सब क्या है, बहुत ही ज़्यादा नक्सली एरिया है। ठीक है, तो इन सब एरिया में इनकी ड्यूटी होती है। तो वैसे हम लोग इसमें फुल डिटेल के साथ जानेंगे कि कौन कौन फॉर्म को भर सकता है, सिलेबस क्या है, हाइट क्या है, फिजिकल एलिजिबिलिटी क्या है, क्वालिफिकेशन क्या है, एज क्या है। ओके, तो इन सब चीज़ों को जानने के लिए आप शुरू से लास्ट तक वीडियो में बने रहिए ताकि चीज़ें आपको बेहतर वे में समझ में आ पाए। ओके, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आईआरबी का देख लेते हैं कि आईआरबी मतलब है क्या। देखिए, आईआरबी इंडियन रिजर्व बटालियन, ओके, ये गृह मंत्रालय के अधीन काम करता है। इतना चीज़ें आपको पता चल गया। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। देखिए, इसमें सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि टोटल पोस्ट कितनी है। तो देखिए, इसमें जो टोटल पोस्ट निकल के आ रहा है 17,000 निकल के आ रहा है। ओके, और ये स्टेट वाइज है। तो स्टेट वाइज डिटेल हम लोग देख लेते हैं कौन से स्टेट के लिए कितनी वैकेंसी है। तो देखिए, जम्मू कश्मीर की बात की जाए तो वहाँ के लिए 5,000 पोस्ट रखा गया है। एंड नेक्स्ट हमारा स्टेट है चंडीगढ़। चंडीगढ़ के लिए 4,000 पोस्ट रखी गई है। एंड झारखंड से यदि आप हैं तो झारखंड के लिए 3,000 पोस्ट का रिक्वायरमेंट यहाँ पे दिया गया है। वहीं उड़ीसा 3,000 का पोस्ट है। एंड महाराष्ट्र की बात की जाए तो 2,000 पोस्ट यहाँ के लिए भी है। इन सबको मिला करके 17,000 वैकेंसी हो रही है। लेकिन ध्यान दीजिएगा, ये जो वैकेंसी है ना, 17 से 20,000 तक हो सकता है। ओके, चलिए नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं। देखिए, इसमें देख लेते हैं हम लोग एज क्या है। तो देखिए, इसमें जो एज मांगा है 18 से 25 साल होनी चाहिए यदि आप जनरल स्टूडेंट हैं। तो बाकी जैसे एज रिलैक्सेशन भी दिया जाता है, जैसे ओबीसी और एससी और एसटी वालों को। ओके, तो ध्यान दीजिएगा, ये जो एज काउंट हो रहा है ना, वो आपका नोटिफिकेशन में जो दिया है। देखिए, जो एज काउंट हो रहा है वो 1 जनवरी 2023 से काउंट हो रहा है। 1 जनवरी 2023 तक आपकी मिनिमम जो एज है वो 18 साल हो जानी चाहिए। ओके, चलिए अब देख लेते हैं एज रिलैक्सेशन की। देखिए, यदि आप ओबीसी हैं तो आपको 3 साल की छूट दी जा रही है, और यदि आप एससी या एसटी हैं तो आपको 5 साल की एज में छूट दी जाएगी। ओके, फीस की बात की जाए तो जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस का जो फीस है वो 100 रुपये है। यदि क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो ये जो क्वालिफिकेशन इसमें मांगा गया है ओनली 10th पास मांगा गया है। चलिए देख लेते हैं सिलेक्शन प्रोसेस क्या है। देखिए, इसमें सिलेक्शन प्रोसेस का जो प्रोसीजर रखा गया है, सबसे पहले आपको फिजिकल टेस्ट देना होगा, देन उसके बाद रिटन टेस्ट देना होगा, और उसके बाद मेडिकल टेस्ट देना होगा। ध्यान दीजिएगा, यदि आप मेडिकल टेस्ट में फेल हो जाते हैं तो एक बार फिर से आपका मेडिकल टेस्ट कराया जाता है। ओके, इतना करने के बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। ध्यान दीजिएगा, ये जो वैकेंसी है ना, मतलब कि ऑल इंडिया के लिए है। यदि आप मान के चलिए जम्मू कश्मीर से नहीं बिलोंग्स कर रहे हैं, छत्तीसगढ़ से नहीं बिलोंग्स कर रहे हैं, अदर स्टेट से आप कर रहे हैं, तो भी आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं, क्योंकि ये गृह मंत्रालय के अधीन काम करता है। तो ये पूरे भारत के लिए क्या है, ये वैकेंसी है। ओके, तो इसके लिए आप डिस्टर्ब मत होइएगा। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। देखिए, हम लोग सैलरी की बात कर लेते हैं कि सैलरी कितनी होगी। तो देखिए, यहाँ पे जो सैलरी मिलने वाली है आपको 30,000 मिलने वाली है। ओके, देखिए, जितने भी नक्सल एरिया होते हैं ना, तो वहाँ पे क्या होता है, यदि आपकी ड्यूटी लगती है तो डेफिनेटली क्या है कि आपकी सैलरी जो होती है इंक्रीमेंट करके
मिलता है, मतलब कि आपको 30,000 प्लस यहाँ पे सैलरी मिलने वाली है। नेक्स्ट स्टेप हम लोग देख लेते हैं। देखिए सबसे पहले उसमें क्या है कि फिजिकल टेस्ट देना होगा, तो देख लेते हैं फिजिकल एलिजिबिलिटी में क्या रिक्वायरमेंट मांगा गया है। तो देखिए हाइट की बात, यहाँ पे 3 चीज़ें आपको फिजिकल एलिजिबिलिटी में मांगेगा, हाइट, चेस्ट, रनिंग। ओके, तो देखिए हाइट की बात कर लिया जाए, यदि आप मेल कैंडिडेट हैं तो आपकी हाइट जो होनी चाहिए 170 सेंटीमीटर होनी चाहिए, और यदि आप एसटी कैंडिडेट हैं तो 165 सेमी भी रहेगा तो भी चल जाएगा। चलिए फीमेल कैंडिडेट की बात कर लेते हैं। यदि आप फीमेल हैं मतलब स्त्री हैं, तो आपकी हाइट कितनी यहाँ पे रिक्वायरमेंट मांगा गया है। तो देखिए हाइट यदि आप स्त्री हैं तो आपका 157 सेंटीमीटर होनी चाहिए, और यदि आप मान लीजिए एसटी स्टूडेंट हैं तो आपकी हाइट जो है यदि 152 सेंटीमीटर भी है तो भी चल जाएगा। ओके, चलिए अब चेस्ट पे आते हैं। तो देखिए चेस्ट में क्या है, यदि आप पुरुष हैं तो आपका चेस्ट 80 से 85 सेंटीमीटर मांगा गया है, और यदि आप मान लीजिए एसटी स्टूडेंट हैं तो 78 से 83 सेंटीमीटर भी रहेगा तो भी चल जाएगा। ठीक है, फीमेल का देखिए चेस्ट का कोई रिक्वायरमेंट नहीं मांगा गया है। ओके, चलिए अब रनिंग की बात करते हैं। रनिंग की बात करते हैं, यदि आप मेल हैं पुरुष हैं तो आपको 5 किलोमीटर की रनिंग करनी होगी 24 मिनट में। ओके, और नेक्स्ट देखते हैं फीमेल का। यदि आप स्त्री हैं तो आपको कितने किलोमीटर का रनिंग करना होगा। देखिए यदि आप फीमेल हैं मतलब स्त्री हैं तो आपको 1.6 किलोमीटर रनिंग करनी होगी, और जो आपको टाइम दिया जाएगा 8 मिनट 30 सेकेंड का दिया जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं रिटेन सिलेबस हमारा किस तरीके का होगा इस एग्ज़ाम के लिए। तो देखिए 100 क्वेश्चन रखे जाएंगे, 100 मार्क्स का होगा। टाइम ड्यूरेशन जो वहाँ पर आपको दिया जाएगा 2 घंटे का टाइम दिया जाएगा, मतलब 100 क्वेश्चन होंगे, 100 नंबर का होगा, 2 घंटे का आपको टाइम दिया जाएगा। और निगेटिव मार्किंग की बात की जाए तो इस एग्ज़ाम में क्या है, निगेटिव मार्किंग नहीं है, इसलिए जितने भी क्वेश्चन होते हैं, मान लीजिए 100 क्वेश्चन का है तो आप 100 क्वेश्चन एकदम मतलब करके आइए, उसको एक भी क्वेश्चन छोड़िए नहीं, क्योंकि छोड़ने से कोई मतलब है नहीं। यदि मान लीजिए आप तुक्का भी 20 क्वेश्चन लगा देते हैं, नहीं आ रहा है, तो 20 में मान के ज़रूर 7 से 8 क्वेश्चन या 10 क्वेश्चन सही हो सकते हैं। मान लीजिए 10 नहीं 5 ही क्वेश्चन होंगे सही होंगे, तो छोड़ने से बेहतर है मतलब उस सारे क्वेश्चन को अटेंड करना। चलिए देखते हैं अब कितने कितने क्वेश्चन किस टॉपिक से आ रहे हैं। तो देखिए जीके से आपके 25 क्वेश्चन आने वाले हैं, रीजनिंग से 25 क्वेश्चन आने वाले हैं, मैथ से 25 क्वेश्चन आने वाले हैं, और हिंदी और इंग्लिश ओके ये ऑप्शनल है, इसमें 25 क्वेश्चन इससे पूछे जाएंगे। ठीक है ना, तो ये आपका क्या है सिलेबस है। देखिए देखिए फ्रेंड्स, एक एक बात आपके मन में ये उठ रहा होगा, देखिए इतनी चीज़ें तो हम लोग को पता चल गया, लेकिन मेन पॉइंट नहीं पता चला कि ये फॉर्म आएगा कब, अप्लाई कब से किया जाएगा। तो देखिए सूचना कुछ इस तरीके से है कि ये फॉर्म लगभग आपका अगस्त में आ जाएगा, और जब ये वैकेंसी आएगी तो लगभग 30 दिन तक ये फॉर्म फिलअप किया जाएगा। ओके, तो ये डेफिनेटली अगस्त तक ये वैकेंसी आ जाएगी और 30 दिन तक फॉर्म फिलअप किया जाएगा, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि रिक्वायरमेंट निकल चुका है। ओके, तो इस तरीके फ्रेंड्स हम लोगों ने आईआरबी जीडी कांस्टेबल रिक्वायरमेंट 2023 के बारे में पूरा फुल डिटेल हम लोग जाने। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और इसके पहले हमने 2 वीडियो और प्रोवाइड किया है जो लेटेस्ट की वैकेंसी हैं। ओके, तो आप उसको भी देख लीजिएगा ताकि आप टाइमली फॉर्म को फिलअप कर पाएँ। ऐसा ना हो कि आप वीडियो ना देख पाएँ और सही नॉलेज आपको ना मिल पाए। तो मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट डे नेक्स्ट सेक्शन में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, आपका दिन शुभ हो।